परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परोपकार से बढ़ करके और कोई दूसरा धर्म नहीं है, और दूसरे को दुख पहुंचाने से बढ़ करके कोई और अधर्म नहीं है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, कभी दूसरे के लिए जी करके देखिए, दूसरों के लिए कुछ कार्य करके देखिए, उसकी अनुभूति ही अलग स्तर की होगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक नुस्खे के बारे में। ये आपका किस तरीके से, जब आपने देखा होगा, जब आप गर्मियों की खासकर बात करते हैं, बरसात की बात करते हैं, या आप ह्यूमिड एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो आर्द्र एक मौसम होता है, उस दौरान आपने देखा होगा जो एक चिपचिपाहट वाला मौसम होता है, या फिर हम खासकर ज़्यादा गर्मी की बात करें तो नमी की वजह से या फिर गर्मी की वजह से आपके जांघों के बीच में आपने देखा होगा दाद की समस्या, जिसे हम मेडिकल की भाषा में डर्मेटोफाइट्स बोल देते हैं, इंग्लिश में आप रिंग वॉर्म करके आप उसे कह देते हो। तो उसके इलाज को लेकर के आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सभी समस्या से ग्रस्त हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जब हम अपने पठन पाठन की बात करते हैं तो आखिर जब खुजली होती रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने में भी समस्या आएगी। हम कोई काम कर रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, हम रास्ते में चल रहे हैं, तो खुजली की समस्या जो है कहीं ना कहीं हमें परेशान करती रहती है। यहाँ पर एक देसी तरीका, एक नुस्खा ऐसे में क्या है, उस नुस्खे को अपना करके आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं इस दाद खाज खुजली को, उसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आपने बहुत सारे जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स की बात की जाए तो आपने उन्हें अपनाया होगा। ऐसे में जो दवाइयाँ होती हैं, जो खासकर क्रीम आती हैं, जो मार्केट में आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगी, जैसे पहले हम बात करते थे जालिम लोशन जो है आपका आता था, है ना, जालिम लोशन आपने नाम सुना होगा। बीटेक्स की बात की जाए, आपके रिंग वॉर्म टाइप के कई सारे आते हैं। ऐसे में कई लोग हैं जो बेटनोवेक्स जो आपका आता है, बेटनोवेट आता है जो आपका, है ना, उसमें भी कई CB करके आता है, वो सब भी लगा करके आपने ट्राई किया होगा। तो होता ये है कि वो चीज़ कुछ समय के लिए तो आपकी चली जाती है, मतलब वो क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए गई आपकी, 1 महीने जो है हो सकता है 10-15 दिन के लिए गई और वो फिर से जो है आपको देखने को मिली। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसकी समस्या का निवारण आप जो है कैसे कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक जो साबुन आप लगा रहे होते हो तो उसमें आपको पता है कास्टिक वाली चीज़ें होती हैं, जो कहीं ना कहीं जो खुरदरी हमारी त्वचा होती है उसको नुकसान ऐसे में पहुंचा रही होती है। साबुन का इस्तेमाल आप सभी लोग करते हैं, तरह तरह के मार्केट में साबुन आपको जो है वो देखने को मिलते होंगे। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आपको, अच्छा, ये वाले भी साबुन अवेलेबल है ऐसे में, खासकर जैसे हम जब नीम की बात करते हैं तो सभी औषधियों का एक तरीके से आप यूँ समझिए कि बहुत ही प्रकार के एक औषधीय गुण जो है वो हमें नीम के पत्ते में देखने को मिलते हैं। नीम की अगर हम छाल की बात करें उसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो साबुन के इस्तेमाल की बात है तो आप साबुन बहुत महंगे महंगे वाले भी आते हैं, तरह तरह की मार्केटिंग होती है, आपने देखा भी होगा ऐसे में। तो जो साबुन इस्तेमाल करने की बात है, जो नीम वाले साबुन हैं, जैसे जो पुराने ब्रांड पहले आते थे, है ना, जो कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड वाली बात, तो ऐसी ही नहीं थी। तो उसमें जैसे हिमालय का साबुन आपका था, एक मार्गो साबुन आता था, अगर आपने नाम सुना हो, अभी भी आता है, ठीक है, मार्गो साबुन आता है। तो ये नीम युक्त जो है आपके ये साबुन होते हैं, इनको आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ पर अब बात आती है कि ये जो समस्या है इसे दूर कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, चूँकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत उस पर जो है अपनाई गई हैं और यही चीज़ आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं, तो एक बार इसे अपना करके ज़रूर देखिएगा, कोई इस पे खर्चा नहीं आने वाला है आपका। आपने देखा होगा जब हम नारियल के तेल की बात करते हैं तो वो जुड़ा हुआ है, जो इसका इलाज वो बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है, नारियल का तेल। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप उठे और आपने स्नान किया, नहाया धोया, खूब अच्छे तरीके से अपने शरीर को आप साफ़ करिए, ठीक है, मतलब नहा धो के जो है अपने आप को साफ़ करिए। अब इसमें यह आता है कि साबुन लगाने के बाद तो जो प्रभावित जगह है ऐसे में, यानी इन्फेक्टेड जो भी स्किन है आपका, जो भी जगह है, आपने देखा होगा बहुत ही पतली हो जाती है स्किन की अगर हम बात करें, या फिर वहाँ पर आपको बहुत ही खुरदरा सा गोल गोल सा एक अंगूठी जैसा कुछ दिखेगा, एकदम चकत्ता लगता है, जैसे वहाँ पर ठप्पा मोहर लगा दिया गया हो, है ना। तो वहाँ पर क्या करना है आपको, जब आप साबुन लगाएं, खासकर मैं बता दे रहा हूँ आपको, साबुन लगाएं तो उस वाली जगह पर साबुन बिल्कुल से नहीं लगाइए। ये इलाज की ही मैं बात कर रहा हूँ। कैसे भी करके उस पर भैया बिल्कुल से कहीं से भी, साबुन वाली कास्टिक चीज़ें होती हैं, काटती रहेंगी और उस पर भी वो चीज़ बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, ख़त्म नहीं होने वाली।
तो सबसे पहली चीज़ ये, आपको साबुन को कहीं से भी वहाँ पर जो है अप्लाई नहीं करना है, वहाँ पर नहीं लगाना है। उसके बाद जब आपका शरीर साफ़ हो जाए तो वहाँ पर आप अपने आप को सुखा लीजिए, मतलब टॉवल वगैरह, तौलिया होता है या जैसे भी करके आप गमछा गौछा जो भी यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर पंखे में आप सामने आकर के सुखा लीजिए। और बहुत ही सिंपल सा है, आपने देखा होगा मार्केट में अब नारियल का तेल, आप ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड में आते हैं अलग अलग। एक पैराशूट ऑयल करके आता है, 100% कोकोनट ऑयल करके लिखा होता है, पैराशूट ब्लू कलर की उसकी। और इसीलिए मैंने कहा व्यक्तिगत चीज़ों पर, व्यक्तिगत उस पर अपनाई गई चीज़ें हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वही जो है शीशी है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं, ये जो पैराशूट ऑयल ऐसे में आता है 100% कोकोनट वाला, इसको अच्छी तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना कि जब आप क्रीम लगाते हो अपने आप को गोरी करने वाली, है ना, हथेली पे लगा के आप रगड़ लेते हो, इसको आप लीजिए अच्छी तरीके से, मतलब हाथ पे लीजिए, और जहाँ भी जो भी इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पर अच्छी तरीके से इसे रब करिए, रगड़िए अच्छी तरीके से, ठीक है। आप इसको रगड़िए, ये आप 2 से 3 बार आप डेली ऐसे में कर सकते हैं। आप ये करिए, उसके बाद देखिएगा ये आप प्रॉपर तरीके से डेली करते रहिए। साबुन का इस्तेमाल ना करें तो और अच्छी बात है। वहाँ पर जब आप कभी स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट या उनके पास जाते हैं तो वो भी ऐसे में सलाह देते हैं कि आप उसका इस्तेमाल, साबुन का इस्तेमाल छोड़ दीजिए और सारी चीज़ें, है ना। तो आप वो भी कर सकते हो। खासकर जैसे कभी कभी कोई जाता है, आपने देखा होगा समुद्री इलाके में, गोवा चला गया, कहीं और चला गया, तो जो खारा पानी होता है वो भी कहीं ना कहीं स्किन को काट देता है। उसके लिए भी सबसे कारगर उपाय है, सबसे बढ़िया इलाज है ऐसे में। और फिर देखिएगा ये रिजल्ट जो है एक पॉजिटिव, जो एक सकारात्मक परिणाम है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये था एक देशी इलाज बिना किसी खर्चे के। नारियल का तेल आप अक्सर देखे होंगे घर में आपके रहता होगा जो है, ठीक है। वैसे भी आपका 50 रुपये में अगर है भी तो आपका मिल जाएगा, नहीं है मतलब तो भी आपको मिल जाएगा ये उतने में। तो इनका आप इस्तेमाल करिए। बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी बाकी चीज़ें हैं जो मार्केट में आपकी बिकती हैं एकदम से बढ़िया ब्रांडिंग करके, और वो आपकी केवल मोमेंट्री होती हैं। ऐसे में ये सब सारी चीज़ें अपना करके उसके बाद इन चीज़ों को फॉलो किया गया जो पैराशूट ऑयल है, और ये पूरी तरीके से कारगर साबित हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए कारगर साबित हुआ हो, औरों को भी आप इस वीडियो को आप शेयर उनके साथ में भी ज़रूर करिए, औरों की भी सहायता करिए। एक बार करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जल्दी एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद आप सभी का।